हजरतबल दरगाह में हुआ सहर माहिद का आमना सामना, दोनों की आंखें हुई नम। स्टार प्लस के धमाकेदार शो सहर होने को है कि कहानी इस समय श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में एक बेहद इमोशनल मोड़ ले चुकी है, जहां 7 साल के लंबे लीप के बाद आखिरकार वह पल आ गया है जिसका इंतजार इबा प्राइम टीवी के आप सभी दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। डॉक्टर सहर बेग अब अपनी जिंदगी के एक बिल्कुल नए पड़ाव पर खड़ी है। अपनी अम्मी कौसर का सपना पूरा करके वह एक काबिल और मजबूत डॉक्टर बन चुकी है और श्रीनगर के इसी मेडिकल कैंप में अपनी ड्यूटी निभा रही है। दूसरी तरफ मुफ्ती माहिद नियाजी भी अपने अतीत के उसी गहरे दर्द और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ को सीने में दबाए इसी शहर की वादियों में मौजूद है। दोनों एक ही शहर की हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन किस्मत अब तक इनके बीच लुका छिप खेल खेल रही थी जो अब खत्म होने वाला है। श्रीनगर की मशहूर हजरतबल दरगाह में आस्था और मन्नत का एक खूबसूरत माहौल दिखाई देने वाला है। वादियों में हल्की सी ठंड है और दरगाह के चारों तरफ जायरीनों की भीड़ उमड़ी हुई है। इसी भीड़ के बीच डॉक्टर सहर बेग अपने दिल के भारीपन को कम करने और रूहानी सुकून की तलाश में दरगाह की सीढ़ियां चढ़ती है। वह अपने उसी चिर परिचित अंदाज में है, चेहरे पर सादगी, आंखों में बीता हुआ कल और सिर पर सलीके से ओढ़ा हुआ दुपट्टा। सहर मुकद्दस दरगाह के सहन में कदम रखती है और अपनी अम्मी की यादों को समेटते हुए मन्नत का धागा बांधने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक इसी वक्त मुफ्ती माहिद नियाजी भी अपने कुछ करीबियों और चाहने वालों के साथ दरगाह के दूसरे छोर से दाखिल होता है। माहिद का मुफ्ती वाला रसूख और उसकी गंभीर शख्सियत साफ झलक रही है, लेकिन उसकी आंखों की उदासी यह बताने के लिए काफी है कि इन 7 सालों में वह सहर को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया है। वह भी खुदा के दर पर दुआ के लिए हाथ उठाने ही वाला है कि तभी कुदरत अपना खेल शुरू करती। अचानक तेज हवा का एक झोंका चलता है जो दरगाह के प्रांगण में लगे पेड़ों के पत्तों को झकझोर देता है। इस तेज के झोंके के साथ ही सहर के सिर से उसका मखमली दुपट्टा सरक जाता है। सहर कुछ संभल पाती उससे पहले ही हवा उस दुपट्टे को उड़ाकर सीधे माहिद की तरफ ले जाती है। माहिद जो अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक उसके चेहरे और कंधों पर आकर वह दुपट्टा गिरता है। जैसे ही उस कपड़े का एहसास माहिद को होता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे इस खुशबू का बहुत अच्छी तरह एहसास है। यह वही खुशबू है जो 7 साल पहले उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। माहिद हैरान परेशान होकर अपने चेहरे से उस दुपट्टे को हटाता है और उसकी नजरें उस शख्स को ढूंढने लगती हैं जिसका यह दुपट्टा है। जैसे ही माहिद की नजरें सामने उठती हैं, कुछ ही कदमों की दूरी पर उसे सहर खड़ी दिखाई देती है जो हवा में उड़े अपने दुपट्टे को वापस पाने के लिए मुड़ी थी। ठीक उसी पल दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और वक्त जैसे हमेशा के लिए वहीं ठहर जाता। 7 साल का लंबा अरसा, जुदाई की अनगिनत रातें, साफिया बेगम की चली हुई चालें और परवेज बेग के फैसलों से पैदा हुई दूरियां, ये सब कुछ एक झटके में दोनों की आंखों के सामने तैर जाता है। सहर माहिद को देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके कदम जमीन से चिपक जाते हैं और उसकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। उसे यकीन ही नहीं होता था कि जिस माहिद को वह लखनऊ के अतीत में छोड़ आई थी, वह इस रूप में उसके सामने खड़ा होगा। माहिद की आंखों में भी सहर को इस हाल में देखकर एक गहरा तूफान उठ खड़ा होता है। उसके दिल में एक तरफ सहर के लिए वह बेपनाह मोहब्बत जाग उठती है जो कभी कम नहीं हुई थी, तो दूसरी तरफ वह पुरानी नाराजगी और नफरत भी सिर उठाने लगती है जो गलत फहमियों की वजह से पैदा हुई थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, कोई संवाद नहीं होता, लेकिन उनकी नम आंखें वो सब जो उन्होंने इन 7 सालों में झेला है। सहर की आंखों से आंसू का एक कतरा ढरक कर उसके गालों पर आ जाता है जिसे देखकर माहिद का दिल भी पसीज जाता है, लेकिन वह अपनी मुफ्ती वाली मर्यादा और नियाजी खानदान की बंदिशों के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोक लेता है। तभी माहिद के साथ आए लोग उसे आवाज देते हैं और यह रूहानी और इमोशनल आमना सामना अचानक टूट जाता है। सहर झटके से अपना दुपट्टा माहिद के हाथों से लेती है और बिना कुछ कहे नम आंखों के साथ भीड़ में कहीं ओझल हो जाती है। माहिद वहीं खड़ा रह जाता है। उसका दिल चीख चीख कर सहर को पुकार चाहता है, लेकिन उसके कदम बंधे हुए हैं। इबा प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए यह महा ट्विस्ट कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाला है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद माहिद और सहर के बीच का छिपा हुआ अतीत अब पूरी तरह से श्रीनगर की वादियों में जी उठेगा।